तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी मदुरई के लिए अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो ट्रेन से भी जा सकते हैं और फ्लाइट से भी। लेकिन समय बचाने के लिए सबसे बेहतर विकल्प फ्लाइट ही नजर आता है। मैं भी सुबह सुबह निकल पड़ा इस सांस्कृतिक शहर के लिए, कुछ घंटे की सीधी फ्लाइट और जा पहुंचा मदुरई एयरपोर्ट पर। इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ ये मदुरई का एयरपोर्ट है। मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। एयरपोर्ट पर कुछ समय के बाद यहाँ से कैब लूंगा। यहाँ के तापमान की बात करें तो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस अभी दिखा रहा है। 30 डिग्री। मदुरई में हम पहुंचे एक बिल्कुल देसी रेस्टोरेंट में। ये देखिए, अब यहाँ हमने डोसा मंगवाया। तरीका बहुत साफ सुथरा है। केले के पत्ते रखे गए हैं जिस पर डोसा परोसा जाएगा, बिल्कुल देसी अंदाज में। तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी मदुरई भारत के सबसे पुराने और पवित्र शहरों में से एक है। ये शहर बेहद शांत ये मदुरई की गलियाँ, और आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से सारे रूम होटल्स यहाँ पर है, और यहाँ से सिर्फ 700 से 800 मीटर की दूरी पर जो यहाँ का मीनाक्षी टेम्पल है वो है, और मैक्सिमम होटल हमेशा मीनाक्षी अम्मन टेम्पल के नजदीक होने से आपको दर्शन में आसानी होगी। मदुरई के मंदिर भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक होने का प्रमाण है। से भले ही शहर की रफ्तार तेज नजर आ रही हो, लेकिन ये शहर भी दूसरे शहरों की तरह ही हलचल और व्यस्तता से भरा हुआ है। इस पूरे शहर को कमल के आकार में बनाया गया है, जिस वजह से इसे लोटस सिटी के रूप में भी जाना जाता है। मदुरई लंबे समय तक पांड्य साम्राज्य की राजधानी भी रही थी। मीनाक्षी अम्मन टेम्पल के दर्शन के लिए हम सुबह सुबह निकल पड़े। ये एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। सबसे पहले आपको मीनाक्षी अम्मन टेम्पल के से लेकर वहां पर पहुंचते हैं। मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से आपको दर्शन करवा देता हूं। मीनाक्षी टेम्पल का ये साउथ गेट है, जहाँ पर आप आइए दर्शन के लिए। यहाँ पे 4 गेट हैं। ये साउथ गेट है, जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप आएंगे तो आपके जो बिलोंगिंग्स होंगे, जैसे कि मोबाइल्स वगैरह या बड़े बैग्स हैं, वो ले जाना अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पे एक लॉकर रूम भी दिया हुआ है, बाकायदा मोबाइल आपकी सेफ्टी रहेगी, मोबाइल सेफ रहेगा। ये है। इसके अलावा फिर ये एंट्री है यहाँ से, और इस एंट्री के बाद ये मंदिर का फिलहाल रेनोवेशन चल रहा है। ये देखें, एंट्री के बाद अंदर जाना अलाउड होता है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर अंदर जाने के लिए एक साधारण दर्शन, एक स्पेशल दर्शन के नाम पर आपको 100 रुपये लिए जाते हैं। अगर आपको डबल दर्शन करने हो तो मीनाक्षी देवी के भी और भगवान शंकर के दर्शन करने हैं। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ मीनाक्षी देवी के दर्शन करने तो 50 रुपये में भी वो हो जाएगा। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर दर्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आइए तो ये सारे दरवाजे आपको पता होने चाहिए, सारे तरीके पता है। अब यहाँ पर एक जिगर ठंडा जो है खाने पीने के लिए फ़िल्टर कॉफ़ी है कि बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा टी। इसके बाद हम निकल पड़े दूसरे लोकप्रिय मंदिरों के दर्शन करने के लिए। भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है कूडल अजगर मंदिर। इसका भी ऐतिहासिक महत्व है। प्रसिद्ध मंदिर है जिसे वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनाया गया है। इसके दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े दूसरे मंदिरों के दर्शन के लिए, लेकिन उससे पहले हम रुके बेहद साफ सुथरे एक और रेस्टोरेंट में। तो मदुरई में दूसरा दिन श्री शबरीज यहाँ पर रेस्टोरेंट है, जहाँ पर मिनी टिफ़िन यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा वो साउथ इंडियन फूड यहाँ पर है ही। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट के लिए आप यहाँ पर आए, और यहाँ से फिर हम मुर्गन टेम्पल जाएंगे, जो कि यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर है, यानी कि लगभग 2 से 3 घंटा आपको यहाँ पर लगने वाला है। तो उस वे पर जब जाएंगे तब आपसे मुलाकात करूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर रुकेंगे। इसके बाद हम निकले अलगर कोइल मंदिर की ओर। यह मंदिर भी बेहद खूबसूरत है और अलगर पहाड़ियों के बीच में है। इसे अजगर कोविल के नाम से भी जाना जाता है। भगवान की मूर्ति पूरी तरह से पत्थर से बनी है और कलालगर से बनाई गई एक शानदार कृति है। एक दिन मीनाक्षी टेम्पल के लिए रहा, और दूसरे दिन यहाँ पर मुर्गन टेम्पल। थोड़ा सा मीनाक्षी टेम्पल से यहाँ पर दूरी काफ़ी है। उसके बाद ये जो टेम्पल है अलगर टेम्पल है यहाँ पर, ये देखिए।
ये अलगर टेम्पल आप मीनाक्षी देवी के ओन ब्रदर ये बताए जाते हैं। वहाँ पर ये नज़ारा इस वक्त ये देखिए, तो इस वक्त पूजा यहाँ पर जो चल रही है, पूजा अर्चना चल रही है। ये पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ मंदिर ये देखिए, बेहद खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा है। अगर आपके पास समय है, क्योंकि शहर से मीनाक्षी टेम्पल से ये कम से कम 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है मुरुगन टेम्पल, वहाँ भी जाना है। लेकिन ये अलगर टेम्पल की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, तो अलगर टेम्पल आना ना भूलें। पहाड़ों से घिरा हुआ बेहद खूबसूरत ये है। ये देखिए गौ माता यहाँ पर हो रही, और ये स्टैंड यहाँ पर, ये सारे यहाँ पर देखिए कि किस तरह से हर तरफ टूरिस्ट भक्त सभी यहाँ पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ये एक नज़ारा अलगर टेम्पल का। इसके बाद इसी मंदिर से करीब 200 किलोमीटर की एक ऊंची चढ़ाई के बाद आता है तिरुपनम कुंद्रम मुरुगन मंदिर। ये मंदिर भी प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर को विवाह के लिए पवित्र स्थान के रूप में देखा जाता है, और ज्यादातर विवाह समारोह इसी मंदिर में ही होते हैं। इसके बाद सफर पर निकले अगले मंदिर की ओर। अब हम जा रहे हैं मरियम्मन टेपाकुलम की ओर। जिस मंदिर की ओर हम जा रहे हैं वो भगवान विघ्नेश्वर को समर्पित बेहद दिव्य मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के परिसर में एक विशाल तालाब है, जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में सबसे बड़ा तालाब होने का रिकॉर्ड भी रखता है। ऐसी मान्यता है कि जब मंदिर की मूर्ति भी तालाब के नीचे से मिली थी। यहां पहुंचकर इस तालाब के सामने मैंने भी कई तस्वीरें क्लिक करवा ली। उम्मीद करते हैं कि मदुरई के बारे में आपको काफी कुछ मालूम पड़ा होगा। अगले दिन हम एक और धार्मिक शहर की ओर निकलेंगे, उसका भी व्लॉग आपके साथ जल्द ही साझा करूंगा। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए